हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे इस्लामी दिन की गहराइयों में जाएंगे जो हर मुसलमान के दिल और दिमाग पर गहरा असर रखता है। अगर आपने हाल ही में चांद की आमद के बारे में सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि मुहर्रमुल हराम का चांद 6 जुलाई 2025 को दिखाई दे दिया गया है और इस साल यौम आशुरा मनाया जाएगा। तो आइए इस दिन की तारीखी अहमियत और उसकी दीनी मानवियत, उसकी मुख्तलिफ रिवायात और उसे अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करे उसे तफसील से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। यौम आशुरा इस्लामी कैलेंडर के मुहर्रमुल हराम के 10वें दिन मनाया जाता है और उसकी जड़ें 61वीं हिजरी के एक दिल दहला देने वाली तारीख से मिलती है। करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे थे, ने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मुसलमानों के दिलों में जिंदा है। उस वक्त यजीद, जो एक जालिम और जाबिर हुक्मरान था, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है, ने इस्लामी उसूलों को रौंदा और लोगों पर जुल्म ढाया, ये बोला जाता है और इस पे इख्तिलाफ भी है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, जो सच्चाई और इंसाफ के अलमबरदार थे, ने इस जुल्म के खिलाफ बगावत का ऐलान किया। वो अपने छोटे से गिरोह बशमूल अपनी बहन हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, अपने बेटों और दीगर अहलो अयाल के साथ करबला पहुंचे, जहां उन्होंने पानी तक से महरूम होकर लड़ाई लड़ी। आखिरकार मुहर्रम की 10वीं तारीख को उन्होंने अपनी जान और अपने प्यारों की कुर्बानी दी, लेकिन उनकी शहादत ने जुल्म के खिलाफ एक ऐसी तहरीक को जन्म दिया जो आज तक जारी है। दोस्तों, करबला का ये वाकया हमें सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं बताता, बल्कि यह हमें एक सबक देता है कि जिंदगी में सच्चाई की राह पर चलने के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने की जरूरत हो सकती है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहादुरी, उनका सब्र और उनका ईमान आज भी हमें मुतासिर करता है। उनकी शहादत ने इस्लामी तारीख को एक नया रुख दिया और यौम आशुरा उसकी यादगार बन गया। अब बात करते हैं इस दिन को मनाने के अंदाज की। शिया मुस्लिम कम्युनिटी यौम आशुरा को एक अजीम मातम के तौर पर मनाती है। वो अपने घरों और मसाजिद में मजालिस का एहतमाम करते हैं, जहाँ नात, नुहाखानी और वाज के जरिए हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की कहानी सुनाई जाती है। लोग सियाह लिबास पहनते हैं, जुलूस निकालते हैं और सीना जदने जैसे जज्बात के इजहार के जरिए अपनी मोहब्बत और गम को जाहिर करते हैं। यह अमल उनके लिए एक रूहानी सफर है जो उन्हें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब लाता है। कुछ इलाकों में ये आलाम के नकलें भी बनाई जाती है जो करबला के वाक़े की याद दिलाती है। दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी इस दिन को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से देखती है। वो यौम आशुरा को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फतह से जोड़ते हैं, जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से नजात दी और उसे समुंदर में गर्क कर दिया। इसलिए बहुत से सुन्नी मुसलमान इस दिन रोजा रखते हैं, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा भी है। वो दुआएं मांगते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और गरीबों को खाना, कपड़े या पैसों की शक्ल में सदका देते हैं। यह अमल उनके लिए शुक्र और नेकी का बाइस बनता है और वो उस दिन को एक खुशी और बरकत वाला दिन समझते हैं। ये दोनों अंदाज, खाह मातम हो या इबादत, हमें एक चीज सिखाते हैं, इत्तेहाद और इंसानियत की खिदमत। यौम आशुरा हमें बताता है कि हम सब एक हैं, चाहे हमारे तरीके मुख्तलिफ हों। तो दोस्तों, आप इस दिन को कैसे मनाते हैं? क्या आप मातम में शरीक होते हैं या रोजा और खैरात के जरिए इस दिन की बरकत हासिल करते हैं? अपने ख्यालात, अपने तजुर्बात और अपनी रिवायात कमेंट्स सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हैं। अब आते हैं इस साल की तारीख की तरफ। जैसा कि चांद की आमद की इत्तला मिली है कि 6 जुलाई 2025 में यौम आशुरा मनाया जाएगा। ये दिन हमारे लिए एक खास तैयारी का वक्त है। अगर आप मातम या बरगाह में शरीक होना चाहते हैं तो अपने मकामी इमाम मसाजिद से राब्ता करें, जहां मजालिस का एहतमाम होगा। लेकिन ऐसा करना बिदअत और गलत है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप रोजा रखने का इरादा रखते हैं तो उसकी तैयारी, जैसे कि सेहत का ख्याल और नेकी के इरादे, अब से शुरू कर दें। ये दिन हमें अपने आप को बेहतर बनाने, दूसरों की मदद करने और अपने गुनाहों की माफी मांगने का सुनहरा मौका देता है। दोस्तों, यौम आशुरा सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि ये एक एहसास है, एक सबक है और एक रूहानी इनकलाब है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में मुश्किलात आती है, खा वो जुल्म की शक्ल में हो या फिर आजमाइशों की सूरत में, लेकिन सब्र, ईमान और कुर्बानी के साथ हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी हमें बताती है कि सच्चाई की राह पर चलना कभी आसान नहीं, लेकिन उसका नतीजा हमेशा अजीम होता है। तो इस बार इस दिन को एक नया रंग दे, अपने घर वालों के साथ उसकी
की कहानी सुनाए, दोस्तों के साथ उसकी अहमियत पर बातें करें और पड़ोसियों के साथ मिलकर उसे मनाएं। ये दिन हमें दूसरों के दुख में शरीक होने की दावत देता है। अगर आपके आसपास कोई गरीब या जरूरतमंद है तो उसे खाना खिलाएं, उसकी मदद करें और उसकी दुआएं हासिल करें। यौम आशूरा के रूह यही है, मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत। चाहे आप मातम करें या इबादत, उस दिन को अपनी जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने का दरिया बनाएं, लेकिन मातम बिल्कुल ना करें। ये वीडियो यहाँ खत्म होती है, लेकिन हमारी सीरीज जारी रहेगी। अगर आपको ये तफसीली मालूमाती और जज्बाती वीडियो पसंद आई तो बराह करम लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी अगली वीडियो में हम करबला के वाक़े की मजीद तफसीलात और उससे सीखे गए सबकों पर बात करेंगे, तो जरूर हमारे साथ रहें। अलविदा। और आप सबके लिए बेहतरीन दुआएं, खास तौर पर आज के इस मुकद्दस दिन की तैयारी के लिए।